नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। मैं सूरज कुमार एक बार फिर आपको स्वागत करता हूं आप सभी का डिज़ाइन अवेयरनेस ड्राइव के क्लासरूम प्रोजेक्ट में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डिज़ाइन से रिलेटेड वीडियोस और आपको हम क्लास दे रहे हैं जहां पे आप घर बैठे बिना किसी कोचिंग में गए, बिना अपना पैसा और टाइम व्यर्थ वेस्ट किए आप प्रिपेयर कर रहे हैं घर बैठे डिज़ाइन के कॉलेजेस के लिए, जो कि निफ्ट, NID, यूसीड या फिर नेशनल इंटरनेशनल कोई भी कॉलेज में जाना चाहें आप उसके लिए प्रिपेयर कर पा रहे हैं। आशा है अभी तक के वीडियोस ने आपको बहुत हेल्प किया होगा और बहुत जल्द हम आपसे जुड़ेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं, आपको जो प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। कुछ लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं, हम लोग का रिप्लाई भी किए जा रहे हैं और हम लोग कुछ लोगों के कॉल्स भी अटेंड कर रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि वो कहाँ मिस कर रहे हैं और कैसे मिस कर रहे हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। अभी तक हमने जो सीखा है वो था 2D ड्राइंग, जिसको हम लोग बॉक्स ड्राइंग भी बोलते हैं, फ्लैट ड्राइंग बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो सीखे वो ये था कि शीट को बैलेंस कैसे करते हैं और एक शीट के ऊपर ड्राइंग कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ों को रखते हैं। ओरिएंटेशन सीखा हमने कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है। अब हम लोग एक प्रॉपर ड्राइंग के क्लास में घुस चुके हैं जहाँ पे आप मीडियम्स जानने लगे हैं कि अपने ड्राइंग एक मीडियम होता है और उस मीडियम को कैसे यूज़ करना चाहिए, हम उसमें घुस चुके हैं और हम लोग उसका डिस्कशन में आ चुके हैं। तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और ये है वो है 3D यानी कि थर्ड डिमेंशन। अभी जो हम लोग बना रहे थे वो ऑब्जेक्ट्स को इस प्रकार के चीज़ों में हम लोग फिक्स करके बना रहे थे और अब जो हम बनाएंगे उसमें एक थर्ड डिमेंशन ऐड कर देंगे, यानी कि एक प्लेन, दो प्लेन और तीन प्लेन। पहले हमने क्या किया था कि हम लोग एक प्लेन बनाते थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं वो है 1, 2, 3 प्लेन। यानी कि शुरू से हम देखते आ रहे हैं फिज़िक्स में भी कि हमारे एक्सेस जो होते हैं वो है एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। यानी कि ये 3 एक्सेस पे हम काम कर रहे हैं आज और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कैसे ये एक्सेस इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ड्राइंग के फील्ड में। तो आइए हम शुरू करते हैं आज से कि ये एक्सेस कैसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम सबसे पहले जो सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो ये सीखेंगे कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट जब हम रखते हैं अपने सामने ड्राइंग करने के लिए, उसको एक प्रॉपर जो शीट होती है उस शीट के हम एंगुलर रखते हैं, ऐसे रखते हैं। यानी कि अगर शीट पे कोई ऑब्जेक्ट, अगर टेबल पे आपके आँख के सामने ऑब्जेक्ट है, उसका डायरेक्शन जो होगा वो एंगुलर होगा, वो आपके सामने सीधा नहीं होगा, वो एंगुलर होगा। अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट सीधा रखते हैं तो ये सीधा ऐसे जाता है, उसका डायरेक्शन होता है, उसका फ्लैट होता है, उसमें ऐसे खड़ा हो जाता है, फिर इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें से बन जाता है। एक ऑब्जेक्ट ये है। जब भी हम बनाएंगे हम इन चीज़ों का बेसिक ध्यान रखेंगे और ठीक इसी 3 डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करेंगे और बनाएंगे हर बारी। तो अभी प्रिपरेशन के लिए इतना जानना काफ़ी होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। ये इतना आपके लिए बहुत काफ़ी होगा। आप कम से कम इसको सीख लें और इसको ड्रॉ करने लगें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा चीज़ है जो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे या बना नहीं पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा स्क्वायर फॉर्मेट में है तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे और देखेंगे, हम इस पूरे बोर्ड के कैनवस मानेंगे और ड्रॉ करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हम सीखते हैं वो ये सीखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखना है तो उसका हमने बेस को एक डायरेक्शन दिया, उसके बाद एक इस डायरेक्शन में है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट का सेकेंड जो एरिया है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, ये बना लिया एक प्लेन जिस प्लेन पे वो रखा हुआ है। उसके बाद हम थर्ड डायमेंशन ऐड करते हैं जो ये स्टैंडिंग पोजीशन में है और फिर हम ये बॉक्स को डेवलप कर लेते हैं। तो एक बार अगर आपने बॉक्स सही डेवलप कर लिया तो आप ऑब्जेक्ट को बहुत तरीके से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेन पे रखना है, उस प्लेन का एक डायरेक्शन होता है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को आप इस कॉर्नर से देख रहे हैं, इस कॉर्नर से अगर ये बेस है, यानी कि ये आपका बेस है जो ग्राउंड पे टिका हुआ है। एक ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तरीके से तो वो एक बेस पे होता है और ये जो है वो स्टैंड्स हैं जिस पे वो खड़ा है, यानी कि सीधा खड़ा है। ये तीनों स्टैंड्स हैं और ये जो हमारा है टॉप है, उसका टॉप एंड है, टॉप और टॉप।
ठीक है। और बेस की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्टैंड और ऐसे जोड़े तो हम देखेंगे कि ये भी एक बेस है। तो इसको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है, ये बैक एंड दिख रहा होता है, ज़रूरत पड़े हम डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल हमें ये देखना है कि बेस की जो ड्राइंग है हमारे सामने है, टॉप की ड्राइंग है और स्टैंड्स जो हमारे ये स्टैंड्स हैं इसके। तो बेसिकली जो स्टैंड्स होते हैं वो शीट के वर्टिकली खड़े होते हैं। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो देखेंगे आप ऑब्जेक्ट जब बेस से जब खड़ा होता है वो हॉरिजॉन्टली खड़ा होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं वो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट बनाने होते हैं, बाकी डायरेक्शनल होता है। अगर हमने एक डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा, बेस इसका यहाँ रखा, तो एक डायरेक्शन यहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ जा रहा है, फिर इसमें स्टैंड्स बनाते हैं, फिर इसके इक्वली और पैरेलली हम उसमें ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर देते हैं, लाइंस को ऐड कर देते हैं। जब ये बॉक्स बन जाता है तो ये फॉर्मेट हो जाता है जिस तरह से हमने एक 2D में एक एरिया डिफाइन किया था, उसके अंदर ऑब्जेक्ट फिल किया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग एक एरिया डिफाइन किया है और इसमें ऑब्जेक्ट को हम फिलअप कर रहे हैं। चलिए एक बार और इसको समझते हैं एक नए तरीके से, मे बी आपको और क्लैरिटी आ जाए। इसको एक बार और समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम और बेहतर समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट जब होता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर आप हाथ में ले लें, चलिए मान लीजिए डस्टर ही लेता हूँ मैं, ये जब तक मेरे सामने मेरे टेबल पे है ऐसे, जब तक मेरे सामने टेबल पे इस तरह से है तो ये ऑब्जेक्ट सीधा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं थोड़े एंगुलर रखें, डायगोनल रखें। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, आपकी तरफ से दिख रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। यानी कि एक लाइन यहाँ जा रही है, दूसरी लाइन इधर जा रही है। हमने क्या किया, एग्जैक्टली उसको यूज़ किया कि एक लाइन जो है, ये जो बेस अगर है, पहले तो हम एक एरिया ले ही लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स नहीं हो। पहले तो हमने एक एरिया डिफाइन किया मेंटली कि मेरे को इतने दूर में ऑब्जेक्ट को बनाना है, यानी कि बनाना है तो कहीं ना कहीं बॉक्स ऐसा कुछ बनेगा। तो हमने एक पॉइंट लिया, एक बेस पॉइंट ले लिया इस कॉर्नर को, यानी कि हमने जो बेस पॉइंट लिया, ऑब्जेक्ट सीधा था, मैंने ऐसे रखा हुआ था, हमने इस पॉइंट को पहले मार्क किया, नीचे वाले पॉइंट को हमने मार्क किया। नीचे वाले पॉइंट को जो हमने मार्क किया है वो एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है। फिर हम लोगों ने हाइट डिफाइन की कि इसमें कोई तो हाइट होगी, हाइट डिफाइन की और हमने इसको इक्वली इसको ऐसे बना लिया। अब इस एरिया को हम डालेंगे और दिखेगा कि ये शीट पे जो एरिया है वो प्रॉपरली डिफाइंड है और ये ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, डस्टर को आप देखेंगे तो एक कॉर्नर पे छोटी होती है, फिर ये उठ के ऐसा होता है। तो फिर हम उसको डिज़ाइन करना शुरू कर लेते हैं और इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो अब हम लोग इसको वापस से मिटा के समझ के बनाते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके साइज, उसके शेप, उसके डायरेक्शंस, उन सब चीज़ों को समझ बूझ के समझने की, जानने की कि वो उसका बॉडी कैसा है, उसका शेप कैसा है और उसके डायमेंशंस कैसे 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 हैं। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे, डस्टर की ही बात करें तो हमने एक इस डायरेक्शन में रखा था इसको और इस डायरेक्शन में हमने रखा था इसको, सीधा नहीं रख के हमने इसको ऐसे रखा था और हमने इसको ये लिया था। तो अब आप देखेंगे कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो हाइट है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो अगर हम देखें इसकी हाइट जो है वो इतनी है, लंबाई इतनी है और चौड़ाई जो है इतनी है, यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये हाइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने जो लिया है इसके हाइट्स और प्रोपोर्शंस और डिस्टेंसेस, जो भी इसके जो डिमेंशंस हैं वो एक साथ अलाइंड है कि नहीं, प्रोपोर्शनेट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसकी हाइट है वो इससे थोड़ा ज़्यादा लग रही है, तो हमने इसको हाइट को कम करा लिया। तो पैरेलली हम कम कराएंगे। बेसिकली जो पूरा गेम है वो पैरेलल लाइन का है, हमने पैरेलली इसको कम करा लिया। तो अब ये दूर से समझते ही, देखते ही लगने लगा है कि हाँ ये थोड़ा डस्टर टाइप लगने लगा है। क्यों? क्योंकि तब तो बहुत ऊंचा लग रहा था। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉर्नर्स के जो साइजेस हैं वो कम है, यानी कि एक लाइन इसके सेंटर में भी है। अब आप देखेंगे कि अगर हम इसको इतना हाइट ले लें तो एग्जैक्टली जितनी हाइट ये है उतनी यहाँ होगी, सेंटर यहाँ है, तो हमने एक शेप दे दिया। एक शेप हमने दे दिया। अब इस हाइट पे पूरा का पूरा ये लाइन यहाँ जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके पैरेलली एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेंगे
और इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये जो आया, जो डस्टर बना वो इस फेज़ में ऐसे बना। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको मिटा लेंगे, जो बॉक्स बना हुआ है। जब हम बॉक्स को मिटा लेंगे तो यही बॉक्स अपने आप को अपने मिट के हमारे डस्टर का एक शेप दे के जाता है। तो ये डस्टर का शेप जो है आप देखिएगा, उसके बाद हम फिर शेपिंग करते हैं इसकी, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं शेपिंग से हम कर देते हैं और ये डस्टर बन जाता है। तो मोटा मोटी एक ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन क्या होता है ये समझने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट जो चीज़ों को डिस्कशन करेंगे वो अब हम लोग इसको एक बोर्ड पे कितना समझ में आया, उसके अलावा अब हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो एक शार्पनर बनाएंगे और वो हम लोग एक प्रॉपर पेपर पे बनाएंगे, ताकि आपको और इसकी क्लैरिटी मिले और आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली कैसे बनाना होता है। तो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो होगा अभी एग्जैक्टली तुरंत इसके बाद हम लोग जो डेमो डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं एक पेपर पे, जहाँ पर आप एक शार्पनर बनाइएगा। ऑब्जेक्ट्स को हम डिफाइन करके आपको दिखाएंगे कि ऑब्जेक्ट्स बनते कैसे हैं। तब आपको क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली पेंसिल से कैसे यूज़ करें, शीट पे कैसे प्लेस करें, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें और कैसे उसको बनाएं और किस लेवल पे जाकर उसको हम बोलें कि हाँ ये फाइनली बन गया है। तो अभी तक जो आप जान रहे थे वो थर्ड डिमेंशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ लोगों को शायद जल्दी समझ में आ जाती है बातें, कुछ लोगों को शायद समझने में देर लगता है। बट दो तरीका है, ये मैंने बोर्ड पे समझा दिया आपको, और एक और तरीका है मैं आपको पेंसिल से प्रॉपर शीट पे और एग्जैक्टली जिस तरह से आपको ड्रॉ करना है मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी ड्रॉ करके कि कैसे वो चीज़ें बनती हैं और कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम अब चलते हैं पेंसिल पेपर वाले क्लासरूम में, जहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि शार्पनर कैसे बनाते हैं और शार्पनर को कैसे डिफाइन करते हैं।